आप सबने मुझे लखनऊ का सांसद भी चुना। इस नाते मैं जितना अपने सैनिकों की तकलीफें समझता हूँ, उतना ही लखनऊ की जनता की दिक्कतों को भी मैं स्वयं महसूस करता हूँ। यहाँ गोमती नगर और गणेशगंज जैसे इलाकों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि यहाँ लोगों को अपने परिवार के शुभ कार्यक्रमों जैसे शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ या जन्मदिन की पार्टी के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती। या तो जगह बहुत महंगी होती थी या तो बहुत दूर होती थी। इसके साथ ही जो कामकाजी माताएं, उनके लिए एक चिंता का विषय रहता था कि वे अपने बच्चों को किसके पास सुरक्षित छोड़ कर। इसी जरूरत को समझते हुए हमने लक्ष्मण मंडपम की अवधारणा को जमीन पर उतारा। गणेशगंज और गोमती नगर के निवासियों को अपने कार्यक्रमों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और न ही भारी किराए का बोझ उठाना। साथ ही यह बना डे केयर सेंटर हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को यह विश्वास देगा कि जब वे काम पर जा रहे हैं तो उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में हैं। यह सुविधा गांव देहात से लेकर शहर तक हर परिवार के लिए मैं समझता हूं किसी वरदान से कम नहीं है। गोमती नगर के विनीत खंड में देवबंद और नक्षत्र वाटिका खुलने अक्सर शहरों में देखा जाता है कि खुले स्थानों यानी पार्कों की कमी रहती है और जो जगह होती भी है वहाँ कई बार गंदगी या अतिक्रमण हो जाता है। लेकिन एक समय पर जिस जमीन पर भी कूड़े के ढेर लगते थे और जहाँ अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता था, आज उसी जगह को एक अद्भुत रूप दे दिया गया है। साथियों, इस देववन में वास्तु शास्त्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की वाटिकाएं बनाई गई। यहाँ आपको कई औषधीय पौधे भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि गोमती नगर और आसपास के लोगों को सुबह शाम टहलने, योग करने और अपने बच्चों की प्रकृति के करीब ले जाने के लिए एक बेहतरीन और स्वच्छ जगह मिल गई है। यह जगह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य और अध्यात्म के लिए भी है और बहुत ही लाभकारी है। जो लोग पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह वाटिका किसी पाठशाला से कम नहीं है। यदि कुछ कमी रहेगी, उस कमी को भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन की दुनिया से निकलकर ऐसी हरियाली को भी देखें, इनमें खेलें और वह स्वस्थ रहें। इसी परिसर में बनी ई-लाइब्रेरी भी आज के डिजिटल युग की यह बहुत सबसे बड़ी मांग है। गांव हो या शहर, आज हर बच्चा और नौजवान पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन महंगी किताबें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये ई-लाइब्रेरी वैसे छात्रों के लिए अथवा अध्यवसायियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब किताबों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक पर दुनिया भर का ज्ञान आपके सामने हो। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ बैठकर आप मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। यह लाइब्रेरी हमारे बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, लखनऊ की पहचान, उसकी तहजीब, गंगा जमुनी संस्कृति और अद्भुत कारीगरी यही रही है हमारे लखनऊ की पहचान। लेकिन अभी दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उस आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं न कहीं हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के हुसैनाबाद चौक पर बना यह लखनऊ संस्कृति और कला संग्रहालय हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक छोटा सा हम सभी का प्रयास। इस संग्रहालय के माध्यम से आप अवध के गौरवशाली इतिहास, यहाँ की अनूठी कारीगरी और यहाँ की मिली जुली संस्कृति से भी रूबरू हो सके। यहाँ युवा पीढ़ी मनोरंजन के साथ साथ इतिहास के पन्नों को भी महसूस कर सकेगी। और यह संग्रहालय एक तरफ लखनऊ के गौरव को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से ऑटो रिक्शा चालक, दुकानदार और छोटे कारीगर
सबको रोजगार के नए अवसर मिले। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम। इसके लिए मैं लखनऊ की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए जो किया है उसे आप सब देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और अब उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो गई। और एक समय था उत्तर प्रदेश माफियाओं का गढ़ था, आज उत्तर प्रदेश में संतों और सन्यासियों का गढ़ है। एक समय था उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता, आज उत्तर प्रदेश को बाहर भी चले जाइए, अब लोग कहते हैं कि अब काफी हद तक उत्तर प्रदेश बन गया। और ये तमाम परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश के हुए वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद तथा डबल इंजन की हमारी सरकार के प्रयासों से हो रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। देवी और सज्जनों, आज जो प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू हुए या शुरू हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रोजेक्ट्स लखनऊ के विकास के लिए